डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये नाम सुनते ही हमारे जहन में कई तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन आज हम राजनीति और नारों से थोड़ा हटकर उस इंसान को समझने की कोशिश करेंगे जिसने भारत की तकदीर लिखने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। तो क्या वो सिर्फ एक हीरो थे, जैसा हमें अक्सर बताया गया है, या फिर कहानी इससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है? क्या कुछ ऐसे भी पन्ने हैं जिन्हें ज्यादातर लोग पलटकर नहीं देखते? देखिए, हम सबने अपनी किताबों में पढ़ा है, उन्हें संविधान का पिता कहा जाता है, दलितों का मसीहा भी कहा जाता है, और ये दो बातें, ये दो लेबल जैसे उनकी पूरी पहचान ही बन गए हैं। पर सवाल ये है कि क्या बस यही पूरी सच्चाई है? क्या इतने बड़े व्यक्तित्व को बस इन दो लेबल्स में समेटा जा सकता है? चलिए, आज कोशिश करते हैं इन लेबल्स के पार झांकने की और उस असली अंबेडकर को जानने की। उनकी कहानी की शुरुआत किसी ऊंचे महल या बड़ी हवेली से नहीं होती, बल्कि समाज की सबसे निचली सीढ़ी से होती है। और उनकी जो ताकत थी ना, वो संघर्ष की आग में तपकर ही बनी थी। जरा सोचिए, साल 1891, एक बच्चा एक ऐसे परिवार में जन्म लेता है जिसे अछूत माना जाता है। स्कूल जाता है तो उसे बाकी बच्चों से अलग बिठाया जाता है। प्यास लगती है तो वो नल को छू भी नहीं सकता, कोई ऊपर से पानी डालता है तब वो पी पाता है। ये किसी कहानी का हिस्सा नहीं, ये उनकी रोज की जिंदगी थी। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ गरीबी की बात नहीं थी, ये एक पूरा सिस्टम था, एक ऐसी व्यवस्था जो किसी भी इंसान को उसकी पहचान से पहले उसकी जाति से तोलती थी। तो सवाल उठता है कि ऐसी पत्थर जैसी व्यवस्था से कोई अकेला इंसान कैसे लड़ सकता है? अंबेडकर ने भी हथियार उठाए, लेकिन उनके हथियार लोहे या बारूद के नहीं थे, उनके हथियार थे ज्ञान के। उन्होंने ये बात बहुत जल्दी और बहुत गहराई से समझ ली थी कि अगर इस दमन और अपमान की जंजीरों को तोड़ना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है, पढ़ाई, ज्ञान और शिक्षा। बड़ौदा के महाराजा की स्कॉलरशिप से उन्हें एक मौका मिला और वो दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने चले गए। लेकिन वो वहां सिर्फ डिग्रियां इकट्ठा नहीं कर रहे थे, वो दुनिया भर के विचारों को समझ रहे थे। उन्होंने अपनी हर मुश्किल को, हर अपमान को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल दिया। और इसी ज्ञान, इसी समझ और इसी ताकत के दम पर वो आखिरकार उस कमरे में पहुंचे जहां आजाद भारत का भविष्य लिखा जा रहा था, यानी संविधान सभा में। हाँ, उन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि संविधान किसी एक इंसान ने नहीं, बल्कि पूरी संविधान सभा की सालों की मेहनत और बहस का नतीजा था। ये एक टीम एफर्ट था। पर उनका सबसे बड़ा योगदान क्या था? उन्होंने ये पक्का किया कि हर एक नागरिक को मौलिक अधिकार मिले, कानून के सामने सब बराबर हों और छुआछूत जैसी प्रथा को हमेशा के लिए गैर कानूनी बना दिया जाए। वो चाहते थे कि संविधान सिर्फ एक कानून की किताब ना रहे, बल्कि एक इंसाफ पसंद समाज बनाने का ब्लूप्रिंट बने। लेकिन अंबेडकर का संघर्ष सिर्फ कानून की किताबों तक नहीं था, वो असल जिंदगी में उस सिस्टम से सीधे टकराए जिसे वो बदलना चाहते थे। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूना पैक्ट। अंबेडकर दलितों के लिए एक अलग चुनावी अधिकार चाहते थे ताकि उनके नुमाइंदे सिर्फ उनके वोटों से चुने जाएं। वहीं दूसरी तरफ गांधी जी को डर था कि इससे हिंदू समाज हमेशा के लिए बढ़ जाएगा और उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। ये उस वक्त के दो सबसे बड़े नेताओं के विचारों का एक जबरदस्त टकराव था। ऐसा ही एक और टकराव तब हुआ जब वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री बने। उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया। ये बिल महिलाओं को तलाक और संपत्ति में बराबरी का हक देता था। उस जमाने के हिसाब से ये एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन इसका इतना ज्यादा विरोध हुआ कि बिल पास ही नहीं हो पाया। और अपने सिद्धांतों पर अड़े रहते हुए अंबेडकर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। तो इन सारी कहानियों को जानने के बाद आज हम अंबेडकर को कैसे देखें? उनकी असली विरासत, उनकी असली देन क्या है? देखिए, ये सच है कि अंबेडकर की बातें हर किसी को अच्छी नहीं लगती थी। उन्होंने जाति व्यवस्था की बहुत तीखी आलोचना की और जब उन्हें लगा कि उन्हें बराबरी का सम्मान नहीं मिल सकता तो उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। इसी वजह से कुछ लोग उन्हें विवादित भी मानते हैं। पर सच तो ये है कि जो इंसान सदियों पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है, वो सबको खुश नहीं कर सकता। तो शायद हमें उन्हें किसी देवता या किसी विलन की तरह नहीं देखना चाहिए। वो एक इंसान थे जिन्होंने बहुत मुश्किल हालात में कुछ बहुत ही असाधारण काम किए। अगर उनकी पूरी जिंदगी और उनके पूरे संघर्ष को 3 शब्दों में समेटना हो तो वो शब्द होंगे
शिक्षा, स्वाभिमान और समानता। आज की राजनीति में उनका नाम तो हर कोई लेता है, हर तरफ उनकी मूर्तियां हैं। लेकिन सवाल ये है कि उनके विचारों पर, उनके दिखाए रास्ते पर असल में कितने लोग चलते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ मूर्ति और नारों में कैद एक नाम है, या फिर वो एक विचार है जो आज भी हमें एक बेहतर और बराबरी वाला समाज बनाने की प्रेरणा दे सकते हैं? इस सवाल का जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आज में और हमारे आने वाले कल में छुपा है।